ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के दौरान अपने स्कूल में फंस जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी बने दूसरे बच्चे अब इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़े हैं। अब यह सभी बच्चे अपनी जान किस तरह बचाएंगे और आखिर यह ज़ॉम्बी वायरस किस तरह फैला, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जिनसू को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के बुली गैंग के लड़के मार रहे थे। वो बुली गैंग के लड़के जिनसू को काफी बुरी तरह से मारते हैं। तभी जिनसू को कुछ होने लगा है। वो एक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है। जिनसू उन लड़कों से फाइट बैक भी करता है, मगर इसी लड़ाई के दौरान जिनसू छत से नीचे गिर जाता है। अब जिनसू हॉस्पिटल में एडमिट था। यहाँ जिनसू के डैड उसके पास आते हैं। जिनसू के डैड का नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू अब भी काफी गुस्से में है। जिनसू अपने डैड से कहता है कि मैं उन लड़कों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब यहाँ गुस्से की वजह से जिनसू एक बार फिर से ज़ॉम्बी बनने लगा है। मिस्टर ली सब जानते थे कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन रहा है। यहाँ जिनसू ज़ॉम्बी बनकर अपने ही डैड पर हमला कर देता है। मिस्टर ली अपने आप को बचाकर एक बुक उठाते हैं और उससे अपने ही बेटे को मार देते हैं। मिस्टर ली जिनसू को एक सूटकेस में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। तभी जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर आता है और मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू अभी भी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद ह्योसान हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ जिनसू के डैड यानी कि मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। यहीं सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे और काफी खुश थे। फिर हम एक लड़की ह्योनजू को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। ह्योनजू को साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ह्योनजू लैब के अंदर जाती है तो यहाँ उसे एक चूहा दिखता है। ह्योनजू उस चूहे को क्यूट समझकर अपनी उंगली उसके पास ले जाती है, लेकिन शायद इस चूहे को ह्योनजू की उंगली पसंद नहीं आती। वो चूहा ह्योनजू की उंगली पर काट लेता है। ह्योनजू के हाथ से खून बहने लगता है। यहीं वो चूहा भी नॉर्मल चूहों से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। अब तभी यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि इस चूहे ने ह्योनजू को काट लिया है और यह जानकर मिस्टर ली तुरंत ही ह्योनजू को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में बंद कर देते हैं। फिर हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें एक चियोंग सान और उसका दोस्त ग्योंग सू होते हैं। चियोंग सान के पास उसकी दोस्त ऑनजो आती है, जिसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ईसाक भी होती है। यहाँ से ये चारों मिलकर चियोंग सान की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वह सब चिकन खाते हुए मिस्टर ली की बातें करते हैं, जैसे कि जब से मिस्टर ली का बेटा जिनसू मिसिंग हुआ है तो तब से ही मिस्टर ली काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं और उनके पास से काफी बुरी स्मेल भी आती है। यहाँ अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि जिनसू ज़ॉम्बी बन चुका है। सबको लगता है कि जिनसू मिसिंग हो गया है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाते हैं। यहाँ चियोंग सान की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का सू ह्योक देखता है कि वही बुली गैंग अब दो और स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की जो कि जिनसू के दोस्त हैं, उन्हें बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो बुली गैंग इन दोनों को एक बिल्डिंग में ले आते हैं और जिनसू के दोस्त को मारने लगते हैं। फिर यह सब उसी लड़की की एक न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहाँ सू ह्योक आ जाता है। सू ह्योक उन दोनों को इन लड़कों से बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बुली गैंग का एक लड़का जिसका नाम गुई नाम होता है, वो उस लड़की को उसकी वही न्यूड वीडियो उसकी मॉम को सेंड करने की धमकी देता है और उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। यहाँ मजबूरन उस लड़की को यहीं रुकना पड़ता है। सू ह्योक यहाँ से चला जाता है। स्कूल में ऑनजो सू ह्योक को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सू ह्योक ऑनजो को गुड मॉर्निंग कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑनजो सू ह्योक को पसंद करती है। ऑनजो भागती हुई सू ह्योक के पास जाती है और उसे कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पर मिलना। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर इनकी टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट्स से पूछती हैं कि क्या किसी ने ह्योनजू को कहीं देखा है, क्योंकि वह कल से घर नहीं पहुंची है। यहाँ एक लड़का टीचर को बताता है कि उन्होंने साइंस लैब साफ करते वक्त आखिरी बार ह्योनजू को वहीं देखा था। अब यह जानकर मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि उनकी क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम ह्योनजू है, वो आखिरी बार साइंस लैब में देखी गई थी। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। मिस पार्क यहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर ली लैब के अंदर आते हैं जहाँ ह्योनजू बंधी होती है। ह्योनजू भी धीरे धीरे जिनसू की तरह ज़ॉम्बी बन रही थी। मिस्टर ली अपने लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस सब के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। मिस्टर ली ह्योनजू को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसके अंदर कुछ दवाई इंजेक्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो इसी दौरान ह्योनजू छूट जाती है। यहीं क्लास में एक लड़की जिसका नाम हीसू होता है वो उठती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हीसू इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती और मिस पार्क से वॉशरूम जाने को बोलकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ह्योनजू यहाँ आती है जिसके कपड़ों पर खून लगा था और वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। ह्योनजू क्लास में आकर गिर जाती है और कहती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने मुझे साइंस लैब में बांध कर रखा था। यहाँ ह्योनजू की हालत देखकर मिस पार्क, सू ह्योक, ऑनजो और ईसाक उसकी मदद के लिए उसे उठाकर स्कूल की नर्स के पास ले जाने लगते
जाते हैं। वहीं वो लड़की हीसू भी, जो कि वॉशरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर गई थी, वह भी किसी वजह से नर्स के पास आती है। वह कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नर्स उसे चेक करती है। इससे पहले ही मिस पार्क ह्योनजू को लेकर यहाँ आ जाती है। नर्स ह्योनजू को देखने लगती है। वो लड़की हीसू यहाँ से चली जाती है। यहीं मिस पार्क देखती है कि ह्योनजू को यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुलाती है। यहीं ह्योनजू अभी पूरी तरह से जॉम्बी नहीं बनी थी, इसीलिए वो अपने टीचर को बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे एक अजीब सा इंजेक्शन भी दिया था। अब तभी यहाँ पर ह्योनजू में तेजी से वायरस फैलने लगता है, इसीलिए नर्स उसे इंजेक्शन देकर यहाँ बेहोश कर देती है। इसके बाद एम्बुलेंस यहाँ आती है और वो लोग ह्योनजू को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिस पार्क ऑनजो और सू ह्योक से कहती हैं कि अभी इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन ऑनजो की दोस्त ई साक ने पहले ही क्लास में जाकर सबको सब कुछ बता दिया होता है कि ह्योनजू काफी अजीब बिहेव कर रही है और उसे मिस्टर ली ने कैद करके रखा था। यहीं वही लड़की हीसू अपना बैग लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सू ह्योक ऑनजो से पूछता है कि तुम मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए क्यों बुला रही हो। इस पर ऑनजो आसपास देखती है और अपना नेम टैग सू ह्योक को देकर उससे डेट पर चलने के लिए पूछती है। सू ह्योक उसे जवाब नहीं दे पाता। तभी चियोंग सान ऑनजो को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ऑनजो यहाँ से चली जाती है। सू ह्योक चियोंग सान को ये सब नहीं बताता। फिर ये दोनों भी क्लास में जाने लगते हैं। यहीं मिस पार्क और एक टीचर मिस्टर ली के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने ह्योनजू को हॉस्पिटल भेज दिया है। ये जानकर मिस्टर ली सबसे कहते हैं कि हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचने से रोकना होगा, मगर कोई भी मिस्टर ली की बात नहीं सुनता। यहाँ मिस पार्क ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है, क्योंकि मिस्टर ली ने ह्योनजू को कैद करके रखा था। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव आते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। यहीं उन्हीं नर्स को पता चलता है कि ह्योनजू ने उन्हें काट लिया था और अब उनके अंदर भी जॉम्बी वायरस फैलने लगा है, जिससे वो भी जॉम्बी बन जाती हैं। तभी लंच टाइम होता है। सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। सू ह्योक अपनी क्रश नामरा के पास जाता है। सू ह्योक नामरा को पसंद करता है। सू ह्योक नामरा से स्कूल के बाद ह्योनजू से मिलने चलने के लिए पूछता है ताकि वह नामरा के साथ बाहर जा सके, लेकिन नामरा उसके साथ जाने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं उस बुली गैंग के दो लड़के नर्स के रूम के बाहर से गुजरते हैं और उन्हें देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन नर्स पूरी तरह से जॉम्बी बन चुकी थी। वो इन दोनों पर हमला करती है। नर्स एक लड़के को काट लेती है। यह देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। नर्स भी उन सबके पीछे पड़ जाती है। इधर यह लड़का भी नर्स के काटने के बाद जॉम्बी बन जाता है और दूसरे लड़कों को भी काटने लगा है। देखते ही देखते सारे बच्चे जॉम्बी बन जाते हैं। इधर वही लड़की यूनजी, जिसकी बुली गैंग ने न्यूड वीडियो बनाई थी, वह स्कूल की छत पर खड़ी हुई थी और सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। तभी उसका दोस्त उसके पास आकर उसे रोकता है। यूनजी अपने दोस्त से कहती है कि वो बुली गैंग मेरी न्यूड वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन यूनजी का दोस्त उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर यूनजी को अब लगने लगता है कि यह जगह नर्क है, इसलिए यूनजी यहाँ से कूदने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी इन दोनों को कई सारे बच्चे दिखते हैं जो कि जॉम्बी बन चुके थे और खिड़की से नीचे कूद रहे थे। देखते ही देखते पूरे स्कूल में ये जॉम्बीज फैल जाते हैं, लेकिन यहाँ क्लास की टॉपर नामरा पूरे फोकस के साथ अब भी अपनी बुक पढ़ रही थी। तभी सू ह्योक यहाँ आकर उसे जॉम्बी से बचाकर ले जाता है। वहीं ऑनजो और चियोंग सान कैफेटेरिया में होते हैं। यहाँ ऑनजो चियोंग सान को बता देती है कि उसने सू ह्योक को बता दिया है कि वह उसे पसंद करती है। ये सुनकर चियोंग सान का दिल टूट जाता है, लेकिन वो ऑनजो को यह सब पता नहीं लगने देता। तभी कैफेटेरिया में भी कई सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ऑनजो गिर जाती है और एक जॉम्बी उसे मारने आता है, मगर चियोंग सान यहाँ आकर उसे बचा लेता है। कैफेटेरिया में जॉम्बीज बच्चों को लगातार काटकर जॉम्बी बना रहे थे। चियोंग सान किसी तरह कुछ और बच्चों के साथ मिलकर ऑनजो को यहाँ से बाहर निकालकर यहाँ से ले जाने लगता है। यहीं उसी बुली गैंग का एक लड़का ग्वी नाम जॉम्बीज को मारकर अपनी जान बचा रहा था। अब वह एक जगह पर आकर छुप जाता है। इधर ऑनजो और चियोंग सान कैफेटेरिया से बाहर आ गए थे, लेकिन पूरे स्कूल में जॉम्बीज फैल चुके थे, इसीलिए दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर आता है, लेकिन वह भी जॉम्बी बन चुका था, इसलिए उसकी गाड़ी यहाँ टकरा जाती है। चियोंग सान ये देखकर ऑनजो के साथ ऊपर चढ़ता है और ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी जॉम्बीज आ चुके थे। एक जॉम्बी चियोंग सान को पकड़ लेता है। तभी ऑनजो फायर एक्सटिंग्विशर से उस जॉम्बी को रोकती है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ इनके बाकी दोस्त भी जॉम्बी से बचकर छुपे हुए थे। अब ये सब अपने आप को क्लास में लॉक कर लेते हैं। बाहर सू ह्योक नामरा के साथ जॉम्बी से बचकर भाग रहा था। तभी इन दोनों को एक सीढ़ी दिखती है। नामरा और सू ह्योक भी उस सीढ़ी की मदद से
अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। यहाँ ये सब समझ जाते हैं कि स्कूल में जॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब इसके बाद हम फिर से ह्योनजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन ह्योनजू को अभी यहाँ होश नहीं आया था। वहीं वह डिटेक्टिव मिस्टर ली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ डिटेक्टिव को पता चलता है कि मिस्टर ली ने बायोलॉजी में PhD कर रखी है और वह पहले दवाई कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन फिर मिस्टर ली ने उस जॉब को छोड़ दिया और टीचर बन गए। यहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे जिनसू को परेशान करते थे तो उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहे को एक बिल्ली के साथ रखा, जहाँ बिल्ली रोज चूहे को मारती थी, लेकिन फिर एक दिन चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और फिर चूहा बिल्ली को मारने लगा। इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन निकाल लिए और उसे एक दवाई बनाकर अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट की, लेकिन इससे उनका बेटा एक जॉम्बी बन गया। अब डिटेक्टिव ये सब जानकर चौंक जाता है। वहीं हॉस्पिटल में ह्योनजू को होश आ जाता है। ह्योनजू यहाँ डॉक्टर्स को काटने लगती है। सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर वही लड़की हिसू अपनी परेशानी से जूझती हुई कहीं जा रही थी, तभी वह एक कार से टकराने से बाल बाल बचती है। इस गाड़ी के अंदर ह्योसान हाई स्कूल के एथलीट बच्चे थे जो कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन अब जब वह स्कूल में वापस आते हैं तो यहाँ उन्हें चारों तरफ जॉम्बीज मिलते हैं। इधर चियोंग सान और बाकी सभी अपनी जान बचाकर क्लास में छुपे हुए थे। तभी यह सब फोन को ढूंढते हैं और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन्हें बताते हैं कि यहाँ जॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिससे सभी लोग जॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को मार रहे हैं और हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं कि बच्चे इनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर में इनके पास हॉस्पिटल से और दूसरी जगहों से भी जॉम्बीज की खबर आने लगती है, जिससे यह सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब ये सब देखते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आया तो यह सब समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया होगा। इसीलिए अब ऑनजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने डैड को यहाँ आने के लिए कहती है, क्योंकि ऑनजो के डैड एक फायर फाइटर थे। यहाँ ऑनजो के डैड भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ दूसरे लोगों को बचाने निकल जाते हैं। वहीं सारे बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी इनके एक टीचर भागते हुए इनकी क्लास में आ जाते हैं। ये सारे बच्चे अपने टीचर को सही समझकर क्लास में रुकने देते हैं, लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि इन्हें भी एक जॉम्बी ने काट लिया है। ये सब समझ जाते हैं कि इनके टीचर भी अब जॉम्बी बन जाएंगे। एक लड़की टीचर से कहती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाते और फिर वो टीचर भी जॉम्बी बनकर उस लड़की को काट लेते हैं। ये देखकर एक लड़का उसे बचाता है। चियोंग सान एक डेस्क से उन टीचर को रोकता है। इधर वो लड़की जिसके टीचर ने काट लिया था वो काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो भी जॉम्बी बनने वाली थी। वो लड़की अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, मगर नायोन उसे लात मारकर दूर कर देती है। तभी वह लड़की भी जॉम्बी बनने लगती है। यह देखकर ये सब लोग तुरंत इस क्लास से बाहर भागते हैं। तभी इनके सामने और भी जॉम्बीज आने लगते हैं। ये सभी बच्चे उन जॉम्बीज से फाइट करते हैं और क्लास की विंडो और गेट तोड़कर जॉम्बीज को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब ऊपर की तरफ भागते हैं और जॉम्बीज से लड़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी सू ह्योक जॉम्बीज से फाइट करते करते नीचे गिर जाता है, लेकिन सू ह्योक चियोंग सान से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जाकर बाकी सबको बचाओ। चियोंग सान बाकी सब के पास चला जाता है। यहाँ इन सभी लोगों पर जॉम्बीज दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। ये लोग जॉम्बीज को रोकते हैं। ऑन जो तुरंत ही एक रूम का लॉक तोड़ती है और फिर यह सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं, मगर ऑन जो देखती है कि उसका फोन बाहर ही गिर चुका है। अब यहाँ इस रूम में फ्रस्ट्रेशन की वजह से नायोन और ग्योंगसू के बीच लड़ाई होने लगी है। तभी सभी लोग उन्हें रोकते हैं। यहाँ ऑन जो देखती है कि सू ह्योक बाहर ही रह चुका है। ये देखकर ऑन जो सू ह्योक के लिए परेशान होने लगती है। इधर यूनजी अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग की छत पर रुकी हुई थी। यूनजी अभी भी उसी बुली गैंग के बारे में सोच रही थी। वह चाहती थी कि सभी लोग मर जाएं। यहीं बुली गैंग का एक साथी अभी कैफेटेरिया में छुपा हुआ था और वह जॉम्बी से बचने के लिए उसके साथ छुपी हुई एक लड़की को बाहर फेंक देता है, जिससे जॉम्बीज उस लड़की को खा जाते हैं। इधर वॉशरूम में हम कुछ और मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें एक लड़का दो लड़कियों के साथ छुपा हुआ था। तभी मिंजी नाम की एक लड़की देखती है कि उनके साथ की दूसरी लड़की को भी जॉम्बी ने काट लिया है और वह भी जॉम्बी बन रही है। इसीलिए मिंजी उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। इधर इन सभी बच्चों की टीचर मिस पार्क किसी तरह जॉम्बी से बचकर अनाउंसमेंट रूम में जाती हैं। वहीं वॉशरूम में वो लड़की जॉम्बी बन चुकी थी। तभी वो लड़का और मिंजी मिलकर उस लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मरती। तभी उन्हीं एथलीट्स में से एक लड़का और एक लड़की यहाँ आकर अपने तीर से उस जॉम्बी को मार देते हैं। यहाँ ये तीरंदाज लड़की हारी अपने भाई को जॉम्बी से बचाने आई हुई थी। अब यहाँ मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को बताती हैं कि हमारे स्कूल में हालात बद से बदर हो रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ कहीं भी हो अपनी जान बचाकर छुप जाओ और हो सके तो स्कूल से भाग जाओ। सभी बचे हुए बच्चे मिस पार्क के इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। यहीं ऑन जो सू ह्योक के लिए काफी परेशान थी। तभी उसकी दोस्त ईसाक उसके पास आकर उससे कहती है कि सू ह्योक बिल्कुल ठीक होगा। अब तभी ऑनजो देखती है कि ईसाक के हाथ काफी ठंडे हो रहे हैं। यहाँ ये सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ईसाक को भी किसी जॉम्बी ने काट लिया है। फिर ईसाक की नाक से खून बहने लगता है और देखते ही देखते ईसाक भी एक जॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर चियोंग सान ऑनजो को ईसाक से दूर करता है। फिर ईसाक भी एक जॉम्बी बन जाती है। वो चियोंग सान पर हमला कर देती है।
है। चियोंग-सान उसे धक्का देकर यहाँ से बाहर गिराता है, मगर ऑन-जो उसे पकड़ लेती है। ऑन-जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। उसे ईसाक के साथ बिताए उसके सारे अच्छे पल याद आ रहे थे, लेकिन चियोंग-सान ईसाक को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ऑन-जो को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सू-ह्योक को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा था। वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक रूम में छुपा हुआ था। यहीं चियोंग-सान और बाकी सब जिस रूम में थे, वहाँ ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब यह सब लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। चियोंग-सान को बाहर एक वाटर हॉज मिलती है। ये सब उसकी मदद से नीचे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ इनकी टीचर मिस पार्क भी छुपी हुई थी। अब एक एक करके ये सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑन-जो अपनी दोस्त को खोने के बाद एक तरफ दुखी होकर बैठी हुई थी। यही नामरा इस रूम में सू-ह्योक के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि हम सब अनाउंसमेंट रूम में हैं। अब इसके बाद नामरा भी नीचे चली जाती है। यहाँ चियोंग-सान और ऑन-जो ही बसते हैं। चियोंग-सान ऑन-जो को समझाता है कि उसे खुद को संभालना होगा। इसके बाद ऑन-जो भी नीचे चली जाती है। वहीं सू-ह्योक को उस रूम में ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। सू-ह्योक खिड़की से बाहर जाकर दूसरी तरफ चला जाता है। इधर ज़ॉम्बीज उस रूम में आ गए थे। वो चियोंग-सान पर हमला कर देते हैं। चियोंग-सान वाटर होज को पकड़कर लटक जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी चियोंग-सान को पकड़ लेता है। यहीं सू-ह्योक चियोंग-सान को देख लेता है। वो चियोंग-सान को बचाने के लिए नीचे कूदकर होज को पकड़ लेता है। सू-ह्योक नीचे जाकर उस ज़ॉम्बी को मारता है और नीचे गिरा देता है, जिससे यह दोनों बच जाते हैं। अब यह सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में आ जाते हैं, मगर यहाँ फिर से ना योन और ग्योंग-सू के बीच लड़ाई होने लगी है। तभी मिस पार्क दोनों को शांत कराती है। इसके बाद यह सब यहाँ रखे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ताकि यह सब जान सकें कि बाहर के हालात क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की हीसू को देखते हैं, जो कि एक वॉशरूम में होती है। यहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि हीसू प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। अब हीसू उस बच्चे को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है, जिससे हीसू मरने से बाल बाल बचती है। अब पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में से ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं, जो कि यहाँ मौजूद लोगों को काटने लगे हैं। एक आदमी इन सब की वीडियो बनाता है। तभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। यहीं हीसू ये सब देखकर वापस आती है और अपने बच्चे को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। इधर अनाउंसमेंट रूम में एक ज़ॉम्बी खिड़की से टकराता है और खिड़की का ग्लास टूट जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी उस पर लटक कर अंदर आने की कोशिश करती है। तभी चियोंग-सान उसे रोकता है। सू-ह्योक चियोंग-सान से एक डंडा लेकर उस ज़ॉम्बी के अंदर घुसा देता है, लेकिन तब भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरती। तभी ग्योंग-सू यहाँ रखे पीसी को उठाकर उसके ऊपर मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। ये सब बच तो जाते हैं, मगर ना योन देखती है कि ग्योंग-सू की नाक से खून बह रहा है। अब इसके बाद हम ऑन-जो के डैड को देखते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करने आए हुए थे। यहाँ पॉलिटिशियन का एक साथी भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए ये सब लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। वहीं नायोन सबसे कहती है कि इसके हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए यह ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन ग्योंग-सू सबसे कहता है कि मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, ये बस खरोंच का निशान है। सभी लोग उस खरोंच के निशान को देखकर ये समझ जाते हैं कि ग्योंग-सू को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन नायोन नहीं मानती। वो कहती है कि ईसाक के ज़ॉम्बी बनने से पहले भी उसकी नाक से खून बह रहा था और इसकी नाक से भी खून बह रहा है, इसीलिए अब ग्योंग-सू भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। यहाँ नायोन सबसे बहस करने लगती है। तभी मिस पार्क सबको शांत कराती है। फिर वो ग्योंग-सू से कहती हैं कि तुम थोड़ी देर जाकर रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ। जब कुछ समय बाद भी तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे तो सबका शक दूर हो जाएगा। ग्योंग-सू मान जाता है और रिकॉर्डिंग रूम में जाकर लॉक हो जाता है। इधर ग्वी नाम अब कैफेटेरिया से बाहर निकलकर भागता है, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। ग्वी नाम उनसे फाइट करता है और एक चाकू उठाकर उन्हें मारने लगता है। इसके बाद हम चियोंग-सान की मॉम को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में थी। तभी वो न्यूज में देखती हैं कि ह्योसान में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये खबर सुनकर चियोंग-सान की मॉम तुरंत ही चियोंग-सान को कॉल करती है, लेकिन चियोंग-सान के पास उसका फोन नहीं था, जिससे चियोंग-सान की मॉम काफी घबरा जाती है। वह तुरंत ही स्कूल की तरफ चियोंग-सान को बचाने जाने लगती है। वहीं ऑन-जो के डैड का एक साथी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और सब पर हमला करने लगता है, इसीलिए ऑन-जो के डैड उसे पकड़कर यहाँ बांध देते हैं। यहीं हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले अब पूरे ह्योसान को चारों तरफ से घेर रहे हैं, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी ह्योसान से बाहर ना निकल पाए और यह वायरस पूरे कोरिया में ना फैले। इसी दौरान मिलिट्री ऑफिसर्स को ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। ज़ॉम्बीज इन पर हमला करते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें वहीं रोक लेते हैं। इधर मिंजी और हारी अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में छुपी हुई थी, लेकिन अब ये चारों भी यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वहीं अनाउंसमेंट रूम में आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ग्योंग-सू अब तक ज़ॉम्बी नहीं बना था। ये देखकर मिस पार्क ग्योंग-सू को बाहर आने के लिए कहती हैं, लेकिन अब ग्योंग-सू बाहर नहीं आता। तभी बाकी सभी लोग उसी लड़की नायोन से कहते हैं कि अब तुम्हें अंदर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। मिस पार्क भी नायोन को अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद नायोन अंदर जाकर ग्योंग-सू के पास आती है और उससे बात करती है। नायोन अपने रुमाल से ग्योंग-सू की चोट साफ करती है, लेकिन नायोन ग्योंग-सू से माफी नहीं मांगती और फिर से उससे बदतमीजी से बात करती है, जिससे ग्योंग-सू को काफी गुस्सा आ जाता है। नायोन बाहर आती है और ग्योंग-सू भी गुस्से में उसके पीछे
पीछे बाहर आ जाता है, लेकिन सभी लोग ग्योंगसू को रोककर उसे शांत कराते हैं। यहाँ सभी लोग ना योन को बुरा कह रहे थे, लेकिन ना योन सबसे कहती है कि मैं सही थी, वो देखो ग्योंगसू जॉम्बी बन रहा है। और तभी ये सब ग्योंगसू को देखते हैं, जो कि सच में अब जॉम्बी बनने लगा था। सभी लोग उससे डरकर पीछे हटने लगते हैं। चियोंगसान यह सब देखकर काफी हैरान था। उसका दोस्त भी अब एक जॉम्बी बन रहा था। ग्योंगसू समझ चुका था कि वो जॉम्बी बन रहा है, इसलिए वो रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। मिस पार्क उससे कहती हैं कि तुम वापस रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाओ, लेकिन ना योन कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। अब यहाँ ग्योंगसू खुद ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह बाहर नहीं जा पाता और पूरी तरह से जॉम्बी बनकर इन सब पर हमला कर देता है। यह देखकर चियोंगसान खिड़की के पास जाकर बैठता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। इसके बाद चियोंगसान बीच में से हटकर उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। ग्योंगसू नीचे गिरकर बाकी सभी जॉम्बीज के साथ भागने लगता है। यहाँ चियोंगसान अपने दोस्त को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। इधर वही लड़की हीसू अपने बच्चे को लेकर चियोंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में आकर छुपती है, लेकिन उसे भी एक जॉम्बी ने काट लिया था। इसीलिए वह अपने बच्चे को एक जगह रखकर खुद को रस्सी से बांध लेती है, ताकि जब वो जॉम्बी बन जाए तो वो अपने बच्चे को चोट ना पहुंचा पाए। इसके बाद हीसू भी एक जॉम्बी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑनजो के डैड उन्हीं पॉलिटिशियंस के साथ है। वो उन पॉलिटिशियंस को बताते हैं कि मैंने रेस्क्यू टीम को बता दिया है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम हमें बचाने यहाँ आने वाली है। यहीं ऑनजो के डैड अपनी बेटी ऑनजो के लिए काफी परेशान थे। वो ऑनजो को कॉल भी करते हैं, लेकिन ऑनजो के पास उसका फोन नहीं था, जिससे ऑनजो के डैड की ऑनजो से बात नहीं हो पाती और उन्हें और भी ज्यादा चिंता होने लगी है। इधर चियोंगसान और बाकी सभी दुखी होकर ग्योंगसू को याद कर रहे थे, क्योंकि ग्योंगसू काफी अच्छा लड़का था। लेकिन यहाँ नायोन फिर से उसे बुरा कहने लगी है। तभी नामरा को गुस्सा आता है। वो नायोन के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर सबको बताती है कि मैंने देखा था कि इसने अपने रुमाल पर जॉम्बी का खून लगा लिया था, और फिर ग्योंगसू की चोट साफ करने के बहाने इसने जॉम्बी का खून ग्योंगसू की चोट पर लगा दिया, जिसके बाद ही वो इन्फेक्टेड होकर जॉम्बी बन गया। नायोन कहती है कि मैंने यह सब नहीं किया, लेकिन यह सुनकर नामरा कहती है कि अगर तुमने यह सब नहीं किया तो अपनी चोट पर भी यह रुमाल लगाओ। लेकिन नायोन ऐसा नहीं करती, जिससे अब सब समझ जाते हैं कि नायोन ने ही ग्योंगसू को जॉम्बी बनाया है। सभी लोग नायोन पर काफी गुस्सा होते हैं। इसके बाद नायोन भी खुद ही बाहर चली जाती है। नायोन भी रो रही थी, क्योंकि शुरू से अब तक कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। अब यहीं मिस पार्क सारे बच्चों से कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी के साथ दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद मिस पार्क नायोन को बचाने बाहर चली जाती है। नायोन की तरफ कई सारे जॉम्बीज बढ़ रहे थे। तभी मिस पार्क यहाँ आकर नायोन को बचा कर ले जाती हैं। इसी एंडिंग के साथ इसके ड्रामा का 5 एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस ड्रामा के आगे के भी एपिसोड देखने हैं तो कमेंट करें पार्ट 2।